अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 25 पावर एक्स माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 609। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 25 पावर एक्स, तो 25 की जगह लिख लेता हूँ 5 पावर 2 एंड होल पावर ये वाला एक्स माइनस यहाँ पर एक्स पावर 4 है तो लिख लेते हैं एक्स पावर 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 609। अब देखो ये एक्स पावर 4 की जगह हमने ये लिख लिया एक्स पावर 2 होल पावर 2। इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके वापस वही 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि एक्स पावर बी एंड होल पावर ए, यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वही पावर हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं कि 5 पावर एक्स एंड होल पावर 2 कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 609। अब यहाँ पर 5 पावर एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इनको लेट कर लेता हूँ। तो लेट ए इज इक्वल टू 5 पावर एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह बी लगाते हैं और 5 पावर एक्स की जगह ए, तो ये हो जाएगा ए और ऊपर स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर की जगह बी और यहाँ पर भी स्क्वायर है इज इक्वल टू 609। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 609। अब देखो जिस तरह ये फैक्टराइज हुआ, ठीक है, अब 609 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो 609, तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 20 ज़र ये 60 हो जाएगा और फिर जो है 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। अब 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, अब डिवाइड कर लेते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 2 ज़र हो जाएगा 14 और ये 20 है तो 6 कैरी हो जाएगा, ये 63 बन जाएगा। तो 7 9 ज़र 63 हो जाएगा। तो ये हमारा अब एंड हुआ, 29 से आगे नहीं जा सकता, तो 29 1 ज़र 29। तो ये हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 7 क्रॉस 29, तो 3 7 ज़र 21 हो जाएगा और ये 29। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी ये कोई दो नंबर हैं, तो a प्लस बी ये जमा वाला है और ये नेगेटिव वाला, तो जाहिर बात है ये ग्रेटर होगा इनसे। तो इनको भी हमने 609 की जगह लिखना है, तो पहले ये लिख लेते हैं और बाद में ये। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब 609 की जगह 29 क्रॉस 21 हो जाएगा। ठीक है, पहले 29 यानी बड़ा लिख लिया क्योंकि यहाँ पर जो है a प्लस बी है, यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर लेस लिख दिया। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 29 एंड दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 21। तो इन दोनों इक्वेशन को
नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि ऐड करने से हमारे पास क्या आ सकता है। तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, पॉजिटिव b नेगेटिव b कैंसल आउट इज इक्वल टू 9 एंड 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी और 2 प्लस 2 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। इस साइड से डिवाइड बाई 2 तो फिर इस साइड से डिवाइड बाई 2 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ a का। अब हम b को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी a को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। तो देखो पहली इक्वेशन है a प्लस बी, तो a की जगह 25 प्लस b इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 29, 25 जो है इस साइड पर जाकर नेगेटिव 25 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो ये रहा हमारा b का रिजल्ट। अब ये a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 4, ये a एंड b हम लेट कर चुके हैं। ये इक्वल है 5 पावर x का और b इक्वल है x स्क्वायर का। अब यहाँ पर हमने a एंड b की कीमत लगा लेनी है, तो इनसे हमारे पास फिर x की कीमत आ जाएगी। चलिए इनको भी पुट कर लेते हैं। अब देखो a की कीमत है 25, तो a की जगह 25 लगाते हैं इज इक्वल टू 5 पावर x एंड b की जगह 4 लगाते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 की जगह लिख लेता हूँ 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 पावर x एंड यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साथ, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x पावर a इज इक्वल टू एक्स पावर b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 5 है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी x हो जाएगा। सो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए। यहाँ पर एक रिजल्ट पॉजिटिव के साथ है, दूसरा नेगेटिव के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव के साथ है। तो हमारे फाइनल रिजल्ट जो हैं वो ये है कि x1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास 2 दफा आ गया, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो एक रिजल्ट हमारा पॉजिटिव वाला हो जाएगा एंड x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2, तो दूसरा रिजल्ट हमारा ये हुआ। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर इनसे 609 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो मैं पुट कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, ये वाला आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, इनको पुट कर लेते हैं 25 पावर x, तो x की जगह पावर में 2 माइनस x पावर 4, तो x की जगह 2 पावर में 4 इज इक्वल टू 609। तो 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा 625 माइनस 2 पावर 4 ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 609। ठीक है, तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 609 इज इक्वल टू 609। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 2
ये 100% ठीक है। अब ये रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये रिजल्ट भी ठीक है या गलत हो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।